नपुंसकता एवं बांझपन का सबसे बड़ा कारण बनी आधुनिक जीवन शैली। रहन सहन के आधुनिक तौर तरीकों ने इंसान की प्रजनन शक्ति घटाई। आईवीएफ से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना समय की ज़रूरत। नवजीवन पैदा करने की सफल प्रक्रिया है आईवीएफ। पंचकुला में विश्व प्रसिद्ध गायनकोलॉजिस्ट तथा आईवीएफ माहिर डॉक्टर ऋषिकेश पाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि आधुनिक जीवन शैली ने मर्दों एवं औरतों को बड़े बच्चे पैदा करने की समर्थ शक्ति पर बड़ा हमला किया है। डॉक्टर ऋषिकेश फेडरेशन ऑफ ओबस्टेट्रिक्स एवं गायकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया पर काफ़ी प्रकाश डाला और आईवीएफ क्यों होता है, किस लिए ज़रूरी है, ये भी उन्होंने बताया। फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ विभाग की प्रमुख डॉक्टर पूजा मेहता एवं सलाहकार डॉक्टर शोभना वर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही और उन्होंने आईवीएफ के बारे में भी बताया। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आईवीएफ सेंटर है। इनफैक्ट जब हमने चंडीगढ़ में शुरू किया था तो हम ऑलमोस्ट 5th सेंटर थे चंडीगढ़ में आईवीएफ शुरू करने के लिए, और वही अब इस डेट पे चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में ऑलमोस्ट 34 आईवीएफ सेंटर्स हैं। तो बिकॉज इनफर्टिलिटी इतना बढ़ गया, इसीलिए आईवीएफ सेंटर्स भी बहुत बढ़ चुके हैं। तो अब हमारे लिए मेन क्या है, क्या सब सारे पेशेंट्स जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती उनको आईवीएफ की जरूरत पड़ती है? सबसे पहली चीज़ है कि नहीं। 100 लोगों को अगर इनफर्टिलिटी नहीं होती तो 100 में से 90 लोगों को आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 10 लोगों को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। तो मेन बात यह है कि ये नहीं होना चाहिए कि पेशेंट आया आईवीएफ यूनिट में आया तो फटाफट उसका आईवीएफ ही हो जाएगा। डेफिनेटली पहले हमें उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या कारण है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। 50% मेल्स में 50% फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है। तो हमें दोनों फैक्टर्स, हस्बैंड वाइफ दोनों को अच्छे से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। फिर बाद में जो रीजन है उसको ढूंढ के ठीक करना पड़ेगा। कई बार सिंपल दवाइयों द्वारा प्रेगनेंसी ठहर जाती है। कई बार हमें सिंपल प्रोसीजर जैसे लैप्रोहिस्टेरोस्कोपी होती है, दूरबीन डाल के देखते हैं बच्चेदानी में ट्यूबें खुली है कि नहीं खुली है, वो देख के हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं। और हो सकता है एक सिंपल लैप्रोस्कोपी के थ्रू ट्यूब खुल जाती है तो नेचुरली प्रेगनेंसी ठहर सकती है। कई बार हमें हस्बैंड्स को, जैसे अगर मेल्स में आप देखते हो, कई बार हमारे पास कपल आता है प्रेगनेंसी के लिए, तो कई बार हस्बैंड यूजुअली टेस्ट करना नहीं चाहते। पहले कहते हैं मेरी वाइफ का टेस्ट करवा लो, कुछ सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद देख लेंगे, मैं अपना भी करवा लूँगा। तो देखो ऐसा है कि 50% अगर फीमेल मेल्स में भी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी की, तो डेफिनेटली मेल पार्टनर को भी कम्प्लीटली इवैल्यूएट करना जरूरी है। हाँ, पेशेंट्स आजकल मेल फैक्टर वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे तो कई पेशेंट्स आते हैं जिनमें शुक्राणु की कमी होती है, मोटिलिटी की कमी होती है, एबनॉर्मल शुक्राणु होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें ट्रीट करना सही टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेल फैक्टर के लिए तो इनफैक्ट इतने लैब में एडवांसमेंट है। हमारे लैब में ही मेल फैक्टर में सिंपल ट्रीटमेंट के लिए भी आप माइक्रोफ्लूडिक्स, IMSI बहुत एडवांस टेक्निक्स है जिसके थ्रू अगर हम ट्रीटमेंट करें तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप आई थिंक डॉक्टर पाई को याद होगा, अराउंड लास्ट 1.5 months 2 months बैक एक पेशेंट आया था जो मिठाई के बाद नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, उसकी नेचुरल प्रेगनेंसी हुई थी। वो इतने थैंकफुल थे तो सर के पास आए, फिर उन्होंने सर को यू रिमेंबर दैट पेशेंट, मिठाई लेके आए थे कि भाई बेबी लेकर साथ में आए थे। सर इतने हजारों पेशेंट्स करते, शायद सर को याद नहीं होगा। So that's what I'm saying कि this is the thing, that is the beauty। अगर हम सही कॉज को ठीक से इवैल्यूएट कर ले तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी नेचुरली भी हो सकती है। अब आई थिंक डॉक्टर पाई आपसे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे लैब में, हमारा जो आईवीएफ लैब है वो कितना हद तक एडवांसमेंट्स है और क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे चांसेस। बेसिकली अभी मैं IVF 1990 से करता हूँ, तो जब मैंने चालू किया तो अबाउट 10 people were there in India doing IVF. Now of course 3,500-4 हजार center. Of course country has also grown, population went up 1.4 billion. जब मैं तभी चंडीगढ़ का यूनिट चालू किया 2009 में, तो छोटा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का रिमेंबर एक टाइम बारिश हुई थी तो इतना पानी भरा हुआ था, पूजा एंड कम, और हम लोग पानी से वेट करके, तो तब से मैं देख रहा हूँ कितना प्रोग्रेस हो गया चंडीगढ़, पंचकुला, सो मच न्यू एयरपोर्ट केम, कितना बढ़ गया ना, सब मेरे आई के सामने वो बढ़ा है। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी बढ़ गया है और उसके कारण इनफर्टिलिटी का और सब चीज़ में, मेडिकल का सब ऑफ द
IVF सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द एंडोस्कोपिक सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंटली मैं ट्रस्टी हूँ। हमारा वर्ल्ड फेडरेशन है, उसको फिगो बोलते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेक। उसके 5 ट्रस्टी है। एशियन ट्रस्टी इज डॉक्टर पाई। आई गॉट इलेक्टेड इन पेरिस एंड अभी केप टाउन में जो मेरा फाइनल करियर का पीक है, आई एम स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन। इलेक्शन है केप टाउन में, अभी होएगा अक्टूबर में, भगवान चाहे तो वो भी हासिल कर लूंगा इंडिया के लिए। तो एनीवे दैट इज माय डिफरेंट हैट, यानी मैं एकेडमिक जो हैट मेरी है वो मैं कर लो प्रैक्टिस। उसमें मैं 1 साल नहीं बोलूंगी, उसमें बोलूंगी 5-6 महीने के लिए ट्राई कर लो नेचुरली। हाँ, 35 से कम एज में आप 1 साल तक नेचुरल ट्राई करो। प्रेगनेंसी नहीं होती है तो शुरुआत में इन्वेस्टिगेशंस करके देखते हैं, सारे टेस्ट करके देखते हैं कि कुछ टेस्टों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हस्बैंड का टेस्ट करेंगे, वाइफ के टेस्ट करेंगे। अगर सपोज सब ठीक है तो सिंपल मेडिकल दवाइयाँ लेके प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 90% को कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, और कई बार लैप्रोस्कोपी, सिंपल लैप्रोस्कोपी करके ट्यूब खोल देते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है। तो बहुत सारे टेक्निक, सिंपल IUI का टेक्निक है जो हमारे पंचकुला वाले सेंटर में मैडम ही कर लेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। डॉक्टर पूजा, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हम कहते हैं कि 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए करीब खर्चा आता है कपल्स के लिए IVF करवाने के लिए। हाँ। लेकिन मेरी जानकारी के लिए इसमें कम से कम 2 से लेकर 3 हज़ार रुपए की रोज मेडिसिन खानी पड़ती है पेशेंट को। इसमें सस्टेन जेल भी है, ट्राइन केयर। अच्छा, आपका शायद कोई पर्सनल पेशेंट नहीं, पर्सनल क्वेश्चन नहीं, वो मैं स्पेशल हॉस्पिटल कवर करता हूँ मैं। हाँ हाँ, तो मेरे है कि हम वो हिडन चीज क्यों नहीं बताते हैं पेशेंट को? नहीं वो मैं पेशेंट एक माइंड इंक्लूड करके बता रही हूँ आपको, मैं इंक्लूड करके बता रही हूँ, ठीक है ना। देखो ऐसा है कि हर पेशेंट अलग है। देखो वी कैन नॉट जनरलाइज इट, ठीक है, इसलिए मैं कभी एक 100% फिक्स अमाउंट नहीं देती। अभी एक पेशेंट आता है मेरे पास जिसको हार्डली 30,000 के मेडिसिन लगते हैं, लेकिन वहीं एक पेशेंट आता है जिसको 80 से 90 हज़ार के भी मेडिसिन लगते हैं। अगर पेशेंट का अपने अंडे बहुत कम बन रहे तो कई बार हमें उसको इंजेक्शन थोड़े ज्यादा डोज पे देना पड़ता है। तो अगर ज्यादा डोज के इंजेक्शन देंगे तो कॉस्ट तो ज्यादा होंगे ही होंगे, बिकॉज ये इंजेक्शन हॉर्मोन्स होते हैं, गोनाडोट्रोपिन से। आप जैसे जेस्टोन जो आप जेल बोल रहे हो, सस्टेन जेल बोल रहे हो, या जो भी जेल, जो ये प्रोजेस्टेरॉन है, ये सपोर्ट के लिए होता है प्रेगनेंसी का, लेकिन हर एक को इतना सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं वही कह रही हूँ, हर पेशेंट इज डिफरेंट, एवरी पेशेंट का ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। हमें इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि बाबा 1.2 में भी कर देंगे, डॉक्टर पे का रिटर्न गारंटी। मेरा दूसरा जो गुड़गांव में यूनिट है वो मेरा खुद ओन्ड यूनिट है। जैसे हमारे बॉम्बे में 4 यूनिट है, एक मेरे पिताजी का, उधर हम 60,000 में भी IVF करते हैं, इतनी पावर है। पर वो पावर नॉर्थ में मेरे पास नहीं थी, जो अभी गुड़गांव में आई ओपन पर्सनल यूनिट, ताकि वो मैं गरीबों को दे सकूं। बिकॉज देन व्हेन यू आर ओनिंग योर ओन हॉस्पिटल यू कैन डू व्हाट यू वांट। आई कैन गिव एट 0 आल्सो। आई एम प्लानिंग टू डू 2 साइकिल फ्री आल्सो एवरी मंथ। क्या फर्क पड़ता है अपने को, पर गरीबों को मदद मिलेगी ना, उसमें ही तो मजा है ना। नॉर्मल करके क्या फायदा है, मजा नहीं है उसमें। तो वो तो हम करेंगे, बट मैं मैडम का ही लो यार, हमारा क्या है। जी मैम। अच्छा, नमस्कार जी, मैं डॉक्टर पूजा मेहता, फोर्टिस ब्लूम IVF सेंटर मोहाली से बोल रही हूँ। आज हमारा यहाँ बैठने का पर्पज़ ये है कि हमने पंचकुला में सेक्टर 14 में अपना सेंटर शुरू किया है। उसका लेवल 1 सेंटर शुरू किया होगा। आप सबको पता है ART लॉ के बाद 2 तरह के लेवल्स होते हैं क्लिनिक के, एक लेवल 1 और एक लेवल 2 होता है। लेवल 1 मतलब जहाँ पे दवाइयाँ IUI तक का प्रोसीजर हो सकता है, और लेवल 2 मतलब जहाँ पे मेन IVF का प्रोसीजर हो सकता है। तो जो लेवल 1 क्लिनिक हमारा पंचकुला वाले सेंटर में शुरू किया है हमने, वो उसके बाद में अगर पेशेंट को IVF की ज़रूरत पड़ेगी तो पेशेंट फोर्टिस मोहाली में आएगा। और जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि हम लो कॉस्ट IVF करना चाह रहे हैं, जिसपे जो पेशेंट्स अफोर्डिंग नहीं है, जिनकी जो इनकम हम देख के अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेके वी विल डू अ वेरी लो पैकेज IVF, ताकि एक जनरल पॉपुलेशन, जनरल लोगों में भी हम IVF ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाएंगे, अफोर्डेबल IVF ट्रीटमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई थिंक लेवल 1 क्लिनिक यहाँ पर पंचकुला में, अगर कोई भी पेशेंट, किसी को भी कुछ भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी मतलब आप सबको पता होगा प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उस केस में हम पंचकुला के सेंटर में अपना मेन सारा इन्वेस्टिगेशन, सारे ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, सारी दवाइयाँ, और अगर IUI या सिंपल इलाज की जरूरत है वो पंचकुला के सेंटर में होगा, और फिर बाद में अगर सपोज हाई एंड इलाज जरूरत पड़ेगी तो वो मोहाली के। पूजा मैम, क्या पंचकुला का क्या एड्रेस रहेगा और क्या कॉस्ट रहेगी इसकी? एड्रेस है सेक्टर 14, पंचकुला SCO 212 सेक्टर 14। क्या कॉस्ट रहने वाली है इसकी? कॉस्ट जो हमारा जो फर्स्ट कंसल्टेशन है वो फ्री है,
फर्स्ट सीमेन एनालिसिस फ्री है और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड फ्री है, ये चीज़ होगा। एंड बाद में आगे जो कंसल्टेशन, मतलब जो पेशेंट अपना सारे पुराने पेपर्स लेके आके हमसे पूरा डिटेल में ट्रीटमेंट डिस्कस कर सकते हैं, वो सारा का सारा। पूजा मैम, इसका कितना मंथ का टाइम रहता है, प्रोसेस क्या है इसका? जो प्रोसेस है, देखो नॉर्मली क्या होता है, पीरियड के सेकेंड डे से मेडिसिन और इंजेक्शन शुरू होते हैं। अगर IVF की जरूरत पड़ती है पेशेंट को तो मेडिसिन पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शन शुरू होते हैं। 10 से 12 दिनों के मैक्सिमम इंजेक्शन लगते हैं। एंड फिर बाद में 12वें या 13वें दिन या 14वें दिन पेशेंट का प्रोसीजर होगा पिकअप का, ओवम पिकअप का, जिसको बेहोश करके पेशेंट को पिकअप कर लिया जाएगा। कोई बॉडी में कट नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर आजकल। फिर बाद में 3 दिन तक उसको मतलब हस्बैंड के स्पर्म के साथ पहले फर्टिलाइज कर देंगे और 3 दिन के बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब एम्ब्रियो बन जाता है तो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसको हम IVF करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं इस चीज़ को। तो टोटल प्रोसीजर अराउंड 18 to 20 डेज में यूजुअली प्रोसीजर होता है, लेकिन हर केस में फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं होता है। कई बार हमारे को एम्ब्रियोज को बना के फ्रीज़ करना पड़ता है। फ्रीज़ करके 1 या 2 महीने का गैप देके फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना पड़ता है। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। हर एक पेशेंट में हम जनरलाइज नहीं कर सकते उस चीज़ को। ठीक है मैम।